हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। हेल्पिंग एंड फॉर सेटलमेंट यूट्यूब चैनल पर सभी दोस्तों का स्वागत है। मैं आपका दा बॉस आ गया हूँ आपके दिलों में जगाने जोत। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने मल्टीपल ऑडियो को मर्ज करा है, एक से बढ़कर एक ऑडियो है। आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि बैंकर मोहतरमा को कैसे मिर्ची लगी। जब उसको लगा कि कस्टमर तो हमारी बातों से इन्फ्लुएंस ही नहीं हो रहा है, तो उसको मिर्ची लग गई और वो तरह तरह की अनाप शनाप बातें बकने लगी। तो इनकी बातों को कभी भी सीरियस नहीं लेना चाहिए। एक कान से सुनो, दूसरे से निकालो, क्योंकि ये दल्ले हैं, दलाल हैं। जब इनको सिर्फ अपना टारगेट, इंसेंटिव, सैलरी दिखाई देती है और कस्टमर के साथ क्या परेशानियां चल रही हैं, इनको इन चीज़ों से कोई मतलब। इनको सीरियसली मत लिया करो और इनको ऐसे ही टेढ़े जवाब दिया करो, तब ये भाग करके, आप कॉल कट करके भागते हैं ये लोग। तो चलिए देरी ना करते हुए फटाफट सबसे पहले आप वीडियो पर लाइक कर दो, कमेंट कर दो और फिर वीडियो पूरी देखा करो दोस्तों। चलिए चलते हैं। हेलो। हेलो। यस जी हाँ। सर, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक से बात कर रहा था। आपसे बात हुई थी वो आपके क्रेडिट कार्ड के सेटलमेंट की रिगार्डिंग। कब हुई थी बात? सर, ये बात हुई थी 7 तारीख के आसपास क्या बोला था मैंने? कि आपको जो सेटलमेंट चाहिए वो आपका 2 शॉट में चाहिए एटलीस्ट। दो दो शॉट शॉट में? में आप जो आपका कार्ड है ना, हाँ। मैंने आपको बताया था, फिर आप कह रहे थे नहीं सर, मैं 50 से 60 हज़ार तक में कर सकता हूँ 2 शॉट में। एक कितना लाख अमाउंट बहत्तर है हजार इसका? का आपका कार्ड, 1,72,000 का आपका कार्ड का पेमेंट है। हम्म। वो तो हाँ, तो आपने टोटल होगा ना? टोटल होगा 1,49,000 प्रिंसिपल कितना? रुपये, 1,49,000 का, हम्म। है ना। तो हम्म। आपने बोला था कि 50 से 60 हज़ार में 2 शॉट को क्रॉस को मेरा अगर हो सके तो। तब मैंने बोला था कि मैं एक बार बात कर लेता हूँ, सर हो पाएगा तो नहीं। हाँ? एक बार बात कर ले तो हो पाएगा नहीं, तो मेरे सीनियर है, बात करना चाहते हैं, एक बार बात कर लीजिए। अभी तो मैं बिजी हूँ भाई, बाद में बात करवाना। सर 2 मिनट लगेंगे, बात कर लीजिए, अभी आ रहा है कि मेरे सीनियर। आने दो, ये तो डेली आएगा जाएगा, कोई बात नहीं। हेलो। 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 अमित जी। हाँ जी। अमित जी, आउटस्टैंडिंग आपका ड्यू चल रहा है, क्या कंसर्न आ रहा था? पैसा नहीं है जी, यही कंसर्न है। बोल कैसे रहे हैं सर? हाँ, आप बोल कैसे रहे हैं सर? मैं मुंह से बोल रहा हूँ मैडम, और कैसा बोल रहा हूँ? नहीं मतलब आप बड़ा अनऑफिशियली बात कर रहे हो ना सर। तो हम तो गांव के आदमी हैं मैडम, ऐसे ही बात करते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ। बताओ सर, कैसे खत्म करना है इसे? 30,000 रुपया देंगे इसका 2 शॉट का। आप क्या कर रहे हो? है जी। 1.5 लाख डेढ़ लाख 30। 1.5 लाख फौज है इसका, 20% के हिसाब से सर 30,000 रुपये बनते हैं। अच्छा, 20% क्यों निकाला सर आपने? तो इतना ही दे पाएंगे, इससे ज्यादा नहीं दे पाएंगे। अच्छा, 20% से ज्यादा नहीं दे पाओगे? ना। अच्छा, ये कैलकुलेशन करनी आती है आपको? हाँ जी, आती है। अच्छा, किस हिसाब से बता रहे हैं सर 20,000 आप? कॉस्ट पर बता रहा हूँ। क्या कह रहे हो? कितने बैंकों से डिफॉल्ट चल रहा है आपका? अरे मैडम, गिनती गिनती थक जाओगी। है? मैंने आपका सिबिल खोला हुआ है, आप मुझे बताइए कितना लोन चल रहा है आपका? देखो, खोल ही लिया तो बताओ, आप खुद देख लो। गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, छोड़ दिया आपने? गवर्नमेंट तो हम पहले भी नहीं करते थे, अब भी नहीं करते। क्या? गवर्नमेंट तो हम पहले भी नहीं करते थे, अब भी नहीं करते। अच्छा, आप गवर्नमेंट जॉब नहीं करते हो? हम्म। पर मेरे पास तो गवर्नमेंट जॉब का ही आ रहा है आपका। ठीक है, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय की तो सैलरी अटैच करवा सकती हो आर्बिट्रेशन करके, वो करवा अभी लो। तो आप गांव के अभी तो आप गांव के बंदे बनते, अब आपको आर्बिट्रेशन भी पता है सर। तो क्या ये शहर के लोग ही जानते हैं क्या वकालत? गांव के लोग नहीं जानते वकालत? तो गांव के लोग डिफॉल्ट करना जानते हैं सर? हाँ, वो तो जानते हैं, वो तो शहर के लोग ज्यादा जानते हैं गांव के लोगों से। आप तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयर ही हैं सर, आपने तो फोटो बड़ी अच्छी खिंचवा रखी है पीछे चेयर पे बैठ के। बस तो इस फोटो को लेकर हमें ढूंढ लो। पेमेंट करना ही नहीं करना बैंक का? पेमेंट करना है, बता दिया आपको फाइनल हमने। नहीं, हर बार जब भी कोई नया एम्प्लॉय आपसे बात करता है, आप कभी 20 बोलते हो, कभी 50 बोलते हो, तो क्लोज करने वाला अमाउंट बोलो ना इसे सर। अब क्लोज करने वाला आप ही बोल दो फिर। 70,000 या 65 से 70,000 में क्लोज होगा ये। हाँ, ठीक है जी, जब पैसा होगा बता देंगे आपको। क्या कह रहे हो?
अभी तो नहीं है जी, इतना जब होगा बता देंगे जी आपको। तो सर इसे ईएमआई में करा लो ना, 2 ईएमआई में करा लो, 35 इसमें दे दो, 30 अगले महीने दे दो। 2 ईएमआई में करवा लें? हाँ जी, हेलो, हाँ जी, 2 ईएमआई में करवा लें? आप बताएंगे ना सर। हमने तो बता रेल दिया आपको। रेलवे कॉलोनी में रहते हैं या शिफ्ट हो चुके हैं वहाँ से? रेलवे कॉलोनी? कौन सी रेलवे कॉलोनी? महाजन फैजलपुर, नगर? लक्ष्मी नगर। लक्ष्मी नगर में कहाँ रेलवे कॉलोनी मैडम? आप रहते कहाँ पे हैं? धरती के ऊपर आसमान के नीचे, दासना जेल के पास। क्या कह रहे हो सर? दासना जेल के पास। अपनी जिंदगी के बैंक के कर्जे पे निकाल रहे हो क्या सर? मेरी छोड़ो, आप अपनी देखो मैडम जी। मैं वही बोल रही हूँ, बीवी आज बच्चे तक सब का मेरा बैंक एक के रिकॉर्ड है, टुकड़ों पे मैंने पल रहे हैं कभी क्या? भी किसी लेडीज को बदतमीजी से बात नहीं करी, ना हम्म। पेश आया, तो आप भी तो ये मर्यादा क्या मत कर रहे हैं दीजिए। आप? तो ये क्या कर रहे हो तुम? मैं तो कुछ नहीं कर रहा, मैं गवर्नमेंट तो एम्प्लॉय का फायदा उठा रहे हो या कहीं से भागे हो या फरार हो रहे हो, वो फायदा उठा रहे हो? या कभी बैंक के हत्थे नहीं चढ़ोगे? चढ़ा लो, हथकड़ियां ले आओ, साथ में ले जाओ हमें मैं बांध वही करके। बोल रही हूँ, शक्ल अच्छी नहीं है सर, बात अच्छी करना सीखो। शकल तो मैडम बहुत अच्छी है। गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो ना तुम? अरे मैं कितनी बार कह रहा हूँ, अगर गवर्नमेंट जॉब कर रहा हूँ तो आर्बिट्रेशन नाम की कोई चीज होती है, सैलरी अटैच का प्रोसेस है, वो करवा लो, 3 साल लगेगा। करवा लो। वो आप सजेशन नहीं दे सकते नहीं। हाँ? सर मैं एक पर्सनल सजेशन दे रही हूँ, डिफॉल्ट करना है ऐसा डिफॉल्ट करो कि 1-1 2-2 लाख का डिफॉल्ट करके कहाँ भागोगे? कितने टाइम खिला लोगे अपनी बीवी बच्चों को? 46 लोन टोटल चल रहे हैं, जिसमें से 30 लोन आप क्लोज कर चुके हो, 10 आपके ओवरड्यू में चल रहे हैं। उन 10 ओवरड्यू का सारे अमाउंट केस मालूम आप है अपनी कितना है? रिकवरी में जाके सेटल करा रहे हो क्योंकि ज्ञानी बंदे हो, है ना? हम्म? सारे केस अपने रिकवरी में जा जाके सेटल करा रहे हो, ऐसे ही मजे लेते हो, बैंक से एंजॉय करते हो। उसके बाद आ जाओ जी, 10% ले लो, 20% ले लो। हम्म। 2 लाख का केस आपने 32,000 में सेटल कराया, क्रेडिट हम्म। कार्ड, है ना? हम्म। सारे बैंकों से सेटल ले रहे हो रिकवरी में जाके। जी। तो अब प्रैक्टिकली बात करो। अभी एक आपने 93,000 का 61,000 में सेटल कराया। 93,000 का 61,000 में? एक सेकंड, क्रेडिट कार्ड है कोई आपका जिसको आपने 61,000 में सेटल कराया? 93,000 का 61,000 में? मैडम कौन सी भांग खा के बैठी हो, सर कौन सा सस्ता नशा सर करती सर हो? सर ये ज्ञान मेरे को मत दो, मैं आपके ऐसे ना, कौन मेरे सा पास दिन में हजारों कौन कस्टमर आते सा हैं ऐसे ज्ञान सस्ता वाले। नशा करती हो मैडम जी? क्या कह रहे हो? कौन सा सस्ता नशा करती हो? जो तुम्हारी बीवी करती है सर। मेरी बीवी तो कुछ नहीं करती, वो तो बेचारी अ, आप लोगों की तरह काम नहीं करती, दलाली का। अच्छा, अभी तो हमने किसी महिला को कभी कुछ बोला नहीं था। तो जो तुमने अभी अभी इस लेवल बोला, पे उतरा है तुम। जो तुमने बोला उसका जवाब दिया हमने, हम तो कुछ गलत। तुमने कहा ना नशे नशे तो तुम्हारे घर वाले करते होंगे, तुम्हारी बीवी तुम्हारे, हाँ, तुम हमारे सब यहाँ करते तो होगे ना? हुक्का चलता, हुक्का पीते हैं हम तो दबा अरे करके। सर ये सब फालतू बातें मत करो, तुम एक्सपीरियंस सबसे बच बच के तुम्हारा ये हाल हो रखा है, क्योंकि क्या तुम हाल हो मल्टीपल रखा है? बैंक्स के डिफॉल्टर हो, तुम तो हैबिचुअल हो इन चीजों के। हाँ, तो हम ये क्लोज हैबिचुअल हैं, कैसे करना आदी है? हैं। बीवी बच्चे और तुम सब हैबिचुअल हो इन चीजों के। हाँ, बैंक से हैबिचुअल कॉल हैं। आएगा, थोड़ी देर बहस करेंगे, फिर फोन रख देंगे, फिर नया बैंक बहस ढूंढेंगे फ्रॉड करने के बहस लिए। करेंगे, बहस। ठीक है? बहस नहीं करा रही हो आप? नहीं सर, सेटलमेंट नहीं, आपकी बिलिंग अमाउंट आपने सेटलमेंट किया है या सेटलमेंट के लिए बात हुई है आपकी किसी से? बात हुई नहीं है, बात करूंगा। अच्छा ओके। तो देखिए, आपने लास्ट पेमेंट जो है 12 दिसंबर को किया था 2024 को, 5,282 रुपये का। उसके बाद से लेके अब तक आपने 1 भी रुपए का पेमेंट नहीं किया है सर। हाँ हाँ जी। राइट। और अगर सपोज आप बोल रहे हैं कि आपको सेटलमेंट करना है, तो अगर हम सेटलमेंट भी अगर करते हैं तो आपकी अमाउंट, एक सेकंड में आपको बताती हूँ। हाँ, आपकी अमाउंट जो आएगी सर 41,000। कितना कॉस्ट, कितना है इसका? टोटल आउटस्टैंडिंग आपकी 81,080 रुपीज़ है सर। राइट। तो इसके लिए मैंने आपको कहा कि 41,000 के करीब आपकी अमाउंट जा रही है अगर आप सेटलमेंट करते हो तो। कितने? 14,000? 14,000? सर 41,000 इतना तो कहाँ दे पाऊंगा मैम, चलने दो अभी। सर जो है वो मैं आपको बता रही हूँ सर।
हार्डली 20,000 दे पाएंगे, 20,000। 20,000, 81,000 का आपका आउटस्टैंडिंग है और 20,000 आप क्लोजिंग करेंगे। इतना ही है हमारे पास। इसमें सर इतना है तो आप बिलिंग का अमाउंट पेमेंट कर दीजिए ना। अगर इतना आपके भी पास है arrange तो करना बिलिंग पड़ेगा ना। अमाउंट पे कर दीजिए, बिकॉज 1 लाख रुपए का आपका कार्ड लिमिट है, अच्छा खासा कार्ड लिमिट है, तो आप यूज भी कर पाओगे उसको। नहीं, यूज नहीं करना। यूज नहीं करना है हाँ। तो ठीक है ना, फिर अगर सेटलमेंट करते हैं तो यही अमाउंट आ रही है। इससे अगर कुछ कम होता है तो मैं आपको जरूर बता दूंगी, ठीक है, लेकिन बता आप देना। अगर बोलोगे कि 20,000 पकड़ के रखोगे तो नहीं होगा पंकज जी। इतना ही अरेंज थोड़ा कर बहुत पाऊंगा, तो ये भी इधर उधर से पकड़ना पड़ेगा। मेरे पास तो 5-6 हजार ही पड़ा हुआ है। क्या करते हैं आप? मेरा काम था वो बंद हो गया है। अच्छा, जो आपका यहाँ पे समकिट प्राइवेट लिमिटेड। हाँ, उसमें हीरे का है। काम था वो बंद हो गया है। अच्छा, और आपका ये जो एड्रेस है A-205 भारत अपार्टमेंट, आप यहीं पे रहते हो, यहाँ से शिफ्ट हो चुके हो? शिफ्ट। तो वही तो, क्योंकि मेरे एग्जीक्यूटिव गए थे लेकिन आप यहाँ पे हो ही नहीं, तो आपका नया एड्रेस क्यों नहीं अपडेट किया फिर आपने? हाँ, नहीं पहले तो यहीं आपका पे था। नया, सॉरी, जाऊंगा मैं ब्रांच में अपडेट करवा दूंगा। अभी क्या है, मैं इधर दूसरी लोकेशन पर हूँ ना। अच्छा, तो अभी आप आपका एड्रेस दे दीजिए ना, जाने की क्या जरूरत है, मैं खुद ही अपडेट कर देती हूँ। नहीं, ब्रांच जाके अपडेट करवा दूंगा, कोई बात नहीं। हाँ तो बोलिए ना फिर एड्रेस, मैं ही अपडेट कर देती हूँ, मैं भी तो पार्ला ब्रांच से बात कर रही हूँ। कोई बात नहीं, वो मैं अभी डॉक्यूमेंटेड नहीं हुआ है नया एड्रेस ना, जैसे डॉक्यूमेंटेड हो जाएगा तब दे देंगे। अच्छा, तो अभी फिर आप रहते कहाँ पे हो? भाईंदर में रहते हो या कहीं और? अभी तो मैं इधर काम की तलाश में गुजरात आया हूँ। अच्छा, गुजरात आए हैं आप। हम्म, ओके ओके ओके, हम्म। हाँ ठीक है सर, चलेगा। मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं मेरे सर से भी बात करती हूँ और आपका जो भी कुछ फाइनलाइज अमाउंट होता है मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, हालत बहुत खस्ता है। ठीक है, तो जी। ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना। 20,000 से कुछ कम होगा तो वो करवा देना। 20,000 से कम? ठीक है सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड आफ्टरनून सर। मैं अंशु बात कर रही हूँ यश बैंक के बिहार से। क्या मेरी बात आकाश सक्सेना जी से हो रही है? हाँ जी, हो रही है। सर बताना चाहूँगी, ये कॉल क्वालिटी एंड ट्रेनिंग पर्पज से रिकॉर्ड की जा रही है। ये कॉल आपकी यश बैंक क्रेडिट कार्ड की ड्यू पेमेंट्स की रिकॉर्डिंग करी गई है, जिसकी कार्ड की एंडिंग डिजिट है 5122। क्या आपने इसकी पेमेंट करवा दी सर? जी नहीं। सर जान सकती हूँ क्या इशू आ रहे हैं आपको? आपने अभी तक पेमेंट नहीं करवाई? फंड इशू आ रहे हैं आपको? सर आई नो आपको फंड्स इश्यूज होंगे, बट मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगी, आप कम से कम मिनिमम अमाउंट पे कर दीजिए, ताकि जो आपको नॉन स्टॉप कॉल आ रहे हैं वो आने बंद हो एंड हेलो, आपके सिविल पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। इतनी जोर जोर से सांस क्यों ले रही हो? थोड़ा सा दूर करो ना माइक को। हाँ जी सर, थोड़ा बोलिए। ज्यादा तेज सांस क्यों ले रही हो? थोड़ा सा दूर करो माइक को। सर अब आपको मेरी वॉइस क्लियरली आ रही है? हाँ। सर मैं जान सकती हूँ कि आप ये पेमेंट कब करेंगे? सर आप ये पेमेंट कब करेंगे? जी 6 महीने में कर दूंगा सेटलमेंट। सर सेटलमेंट क्यों करवाना चाहते हैं आप? क्योंकि मेरे ऊपर बहुत बड़ा कर्जा है। सर आई नो आपकी बहुत ज़्यादा फंड इश्यूज वगैरह चल रहे होंगे, बट मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगी कि आप ये सेटलमेंट ना करवाएं, क्योंकि सेटलमेंट से ना मैं भी आपका आपको सिविल एक बिल्कुल जीरो हो सजेशन जाएगा। देना चाहूँगा कि मैं सेटलमेंट ही करवाऊंगा। मुझे अपना सिविल खराब करना है, क्योंकि मैं बचाते बचाते 2 साल हो गए मुझे, पर बच नहीं पाएगा। अब उसको मरने दो, उसको आत्महत्या करने दो। किस मोड से पेमेंट करेंगे सर आप? ओके सर, आप ये कॉल डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। मैं आपके कहने पे आपकी वर्डिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे अपडेट कर देती हूँ। ठीक है जी, ठीक है जी। ओके, हैव अ नाइस डे सर। हाँ, हैव अ नाइस डे। आप अपने साइड से यस। हेलो, वीरेंद्र बिजली से बात हो रही है सर? हाँ जी। सर मैं DMI फाइनेंस की तरफ से बात कर रही हूँ। आपकी और मेरी पहले भी बात हुई थी सर, है ना?
लोन के रिगार्डिंग आपने कहा था 25,000 में कैसे भी करके अरेंज करूंगा। कार्ड, हाँ। तो सर आपने ना उसके बाद फोन पिकअप करने बंद कर दिए। मैंने आप पे ट्रस्ट किया, मैंने आपकी बातों और आपकी वर्ड्स पे ट्रस्ट किया। एटलीस्ट आप अपनी बातों पर स्ट्रिक्ट कीजिए। आप मुझे बताइए कि आप करेंगे पेमेंट कि नहीं करेंगे सर, क्योंकि 58,000 वो है, सब्जेक्ट टू अप्रूवल है। हमें भी बता दीजिए, क्योंकि आपने कहा था हाँ हाँ ठीक है मेरे लेटर डलवा दो, एंड फोन पिकअप नहीं कर रहे हैं सर। अगर फोन पिकअप नहीं कर रहा हूँ तो बात कैसे करता हूँ आपसे? हाँ जी अगर फोन पिकअप नहीं कर रहा हूँ तो आपसे बात कैसे करता? सर, नहीं आपको ना पहले भी फोन करे हैं, आपने नहीं उठाए। आपके ऑलरेडी राजेश जी से मेरी बात हुई है। अच्छा, मैं उनकी अभी देखो मैं उनकी बात कर ही नहीं रही हूँ, मैं आपको अब मेरी बात कर रही हूँ कि आपकी मेरे से बात हुई है ना। मैंने आपसे काफी रिस्पेक्ट से बात करी है ना, और अब मैं आपसे भी वही चीज सेम चाहती हूँ कि आप भी मेरे साथ उतना ही कोऑर्डिनेट करें। तो अब आप फोन पिकअप नहीं कर रहे हैं मेरा, उनकी बात कौन कर रहा है सर? मैडम जी, तो मुझे बताइए ना फिर कब तक होगा, आप मुझे बताइए, एक डेट बताइए, क्योंकि भाई लेटर डलना है आपका। फोन पिकअप नहीं करेंगे तो ऐसे कैसे होगा? नहीं बात तो ठीक है आपकी। देखिए सर, अपनी बात पे स्टिक रहिए, और आपने मुझे जो बात बोली है करेंगे, इसीलिए आपको फोन आ रहे हैं सर, क्योंकि आपने कहा कि मैं करूंगा और आप फोन नहीं उठा रहे हैं। आप मुझे बता दीजिए कि आपका है देने का कि नहीं है, आप करेंगे कि नहीं करेंगे सर? करेंगे, पर फंड की व्यवस्था नहीं हो रही है। नेक्स्ट मंथ जरूर कर देंगे, 15 के बाद। अब आप वापस नेक्स्ट मंथ की बात करें। आपने मुझे उस दिन फोन पे क्या कहा था? मैं वर्ड से नहीं हटता हूँ। कुछ अमाउंट मैं आपके लिए डाल दूंगा, मैंने ये बोला था कि आपको, ताकि ट्रस्ट ऑफ हाँ तो सर वही अमाउंट की ही बात हो रही है। मैं कौन सा आपको बोल रही हूँ 58 कीजिए। वो अभी आपने जो 25,000 ना अरेंज नहीं हो पा रहा, हार्डली हो पा रहा, 10,000 के करीब। नहीं, आज की बात नहीं कर रही मैं, ठीक है? आपका लेटर डल गया है सर, तो पर आपका लेटर अभी डला नहीं है। कंफर्मेशन मुझे आपसे चाहिए, तब आपका लेटर डलेगा। आप कह रहे हो 58 आप इस मंथ नहीं करोगे, पर आपने 25 के बोला ना, 25 पर आप 25 के अरेंज हो जाएगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। 25 का कब तक हो जाएगा सर? अगर हो पाया तो मैं बताऊंगा जरूर, मैं नहीं बोला आपको। अच्छा, हो पाएगा सर। पिछली कॉल अगर आपको पता होगी ना, तो आपने मुझे ये लाइन बोली थी, मैम आप लिख लीजिए मेरे वर्ड्स, मैं वर्ड्स से नहीं हटता अपने, ऐसे करके आपने मुझे वर्ड्स की बात करी थी, और आप अपने वर्ड्स से हट रहे हैं। तुम्हारे जो ये फोन पर इनकमिंग है? इनकमिंग है तो अगर मैं कॉल करना चाहूँ तो इस पे लग जाएगी? हाँ, कॉल तो लग जाएगी सर। आप करिए, तो पहले पेमेंट तो बोलिए, मुझे कंफर्मेशन तो दीजिए ताकि मैं लेटर बोलूँ। सब्जेक्ट तो अप्रूवल है, हमें वैसे भी कोशिश करनी पड़ेगी। इसमें उसमें भी आप कह रहे हैं कि अभी देखता हूँ, जबकि आपने मुझे पिछली बार क्या कहा था? हाँ मैम 25 हो जाएगी, सेटलमेंट लेटर डलवा दीजिए। ये आपने मुझे कहा था कि नहीं कहा था? हाँ, 25 मैंने और भी चीजें कही थी, वो तुम्हें याद नहीं है। मैंने कहा था कि इस मंथ का मेरा बजट पूरा हो चुका है। मुझे सब याद है जो भी आपने बात करी थी। मुझे ये भी याद है आपने वर्डिंग्स की बात करी थी। मुझे ये भी याद है कि आपने कहा था हाँ इशू होगा, पर लास्ट तक आप बोल गए थे कि हाँ मैम 25 तक आ जाऊंगा। शुरुआत की सारी बातें याद है, बट आपने लास्ट में ये चीज भी बोली, तभी मैंने आपसे बोला डलवा दूं लेटर। आपने कहा हाँ मैम डलवा दीजिए। सर आपकी कंफर्मेशन के लिए वापस फोन किया, फोन नहीं उठाया गया। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 5 बार फोन किया, आपको नहीं उठाया आपने। अभी जाके आपने फोन उठाया है। ये टिक रहा है आप अपनी वर्डिंग्स पे सर। मैंने आपसे शुरुआत से कितनी रिस्पेक्ट से बात करी, और मैं चाहती हूँ सेम चीज कि आप भी करें। वो चीज जो मैं बोल रही हूँ वो आप करने के लिए तैयार नहीं है। कर तो रहा हूँ, रिस्पेक्ट से ही तो बात कर रहा हूँ आपसे। नहीं, मैंने बोला ही नहीं आप डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। मैंने बोला आपको, मैं कह रही हूँ मैं आपसे रिस्पेक्ट से बात कर रही हूँ, मैं आपसे अच्छे से कोऑर्डिनेट कर रही हूँ। आपकी फाइनेंशियल इशूज को सुना मैंने सारा, पर जब मेरी बारी आई तो आपने पेमेंट के लिए पहले कहा 25। अब आप मान नहीं रहे, क्योंकि अब आप कह रहे हैं कि अब नहीं हो सकता। पहले आपने कहा वेडिंग की हटता नहीं मैम मैं। मुझे ना सर देखिए, मुझे घुमाइए मत, मुझे एक चीज क्लियर और कट बताइए भाई। मैं भी अपना काम कर रही हूँ, मैं आप फ्री नहीं बैठी हूँ सर। बताइए 25 की पेमेंट कब तक होगी, आप कब तक कर पाएंगे? कंफर्मेशन दीजिए सर। लेटर आपका लेटर पर 2 डेट रहेंगी? हाँ जी, लेटर पर 2 डेट रहेंगी। 2 डेट मतलब?
मतलब 25। अच्छा हाँ, आप उसकी टेंशन मत लीजिए। 25 अगर आप इस मंथ करेंगे तो आपका नेक्स्ट मंथ जितना भी होगा आप नेक्स्ट मंथ कर दीजिएगा। ये बात हो गई है मेरी इस बारे में, पर आप पहले 25 का तो कंफर्मेशन करिए। आप चिंता मत पहले कीजिए, मुझे आपको ये बताओ, मिलेगी। लेटर पर 2 डेट रहेंगी पेमेंट की? लेटर पे 2 डेट रहेंगी, पर आप 2 शॉट में थोड़ी करा रहे हैं। मैं तो 1 शॉट में ही करवा रहा हूँ ना। हाँ वही तो इसलिए आपकी 1 डेट ही रहेगी, पर आप जो रेस्ट ऑफ पेमेंट आप कर दीजिएगा। आप चिंता नहीं मत तो कीजिए, आपकी लेटर पेमेंट हो लेटर पर जाएगी। वैलिड डेट रहेगी नेक्स्ट मंथ की। सर लेटर तो इस मंथ का डलेगा ना आपका। तो इस मंथ का डलेगा जब मेरे पास 58,000 है ही नहीं इस मंथ, तो मैं कहाँ से पे करूँ? नहीं वो तो मैं कह ही नहीं, मैं आपको 25 का कह रही हूँ। अरे 25 का कह रही हो, ठीक है, मैं मान गया आपकी बात, आप 25 का कह रही हो। मुझे लेटर से मतलब है, लेटर पर एक्सपायरी डेट या कुछ डेट रहेगी कि इतनी तारीख तक वैलिड है? सर देखिए वो तो मुझे वापस पूछना पड़ेगा आपका। फिर बिना मैं ये वेरिफिकेशन देखिए सर, के, मैंने बिना कि उस चीज के कैसे आप कंफर्म करवाओ, डेट डलवाओ नेक्स्ट मंथ की 20 तारीख तक का कौन सा वैलिड। वेरीफाई, सुनिए सर, कौन सा वेरीफाई करवा के आपने कंफर्मेशन दे दी? पहले जब आप वेरीफाई सब करा चुके थे, मुझसे सब बातें कर चुके थे, तब अरे भी आपने मैं नहीं किया। क्या कह रहा हूँ आपसे, आप लेटर पर मुझको 20 अगला जुलाई की डेट डलवा देना। 20 जुलाई तक लेटर वैलिड है, ठीक है? हो जाएगी पेमेंट। पहले तो सर सुनिए, ये ना सब्जेक्ट टू अप्रूवल केस है ना, तो अभी लेटर डलेगा, अभी डालना है तो उसके लिए हमें भी देखना पड़ेगा कि ये डलेगा कि नहीं डलेगा। पर तो सर जो आप आपने देखो ना फिर। हाँ नहीं वो तो मैं देख ही रही हूँ अपनी तरफ से, पर मुझे आपकी तरफ से वो कंफर्मेशन तो मिले कि अगर मैं लेटर डलवाने की कोशिश करी तो आप लेटर को वो अप्रूव भी करेंगे कि नहीं करेंगे अपनी साइड से? हाँ अप्रूव करेंगे हम, सर, बस अप्रूव कर दूंगा। पेमेंट ऐसा ना हो कि डेट इस महीने की रहेगी वैलिड टिल ऑफ 30 जून। वो मैं अभी बता रहा हूँ, मेरे को लेटर पे जो डेट डलवाना वो 25,000 करेंगे। सुनिए, जो 25,000 करेंगे वो इस मंथ करेंगे, रेस्ट ऑफ अमाउंट आप अगले मंथ करेंगे। अगले मंथ करेंगे 20 तक। हाँ अगले मंथ का 20 तक। आप एक्सपायरी डेट 20 जुलाई डलवा देना, ठीक है? ठीक है, तो सर आप मुझे कंफर्मेशन दे रहे हैं इस मंथ तक 25 होगा? हाँ, क्योंकि सर लेटर डलना है और इसके बाद आप फोन उठा लीजिएगा। आप अरे मैडम जी, फोन में 101% उठाऊंगा और आपसे बात भी करूंगा। तो सर अभी तक क्यों नहीं उठाया जब आपको 5-10 बार कॉल? अरे मैडम ऑफिस में काम रहता है, बहुत सारी फोन टेबल पर पड़ा रहता है। अच्छा, सर ये रीजंस मैंने बहुत सुने हैं, ठीक है, पर अरे यार आप भी ना मैडम, पता नहीं क्यों मेरे को भिगो के मार रही हो। क्योंकि सर आप तो मुझे घुमा ही रहे हैं, ठीक है? मैं घुमा नहीं रहा आपको, बिल्कुल भी नहीं घुमा रहा। देखो मुझे पता, मैं आपको बिल्कुल भी नहीं घुमा रहा हूँ, या आपको लग रहा है। मैं बिल्कुल आपके एफर्ट को अप्रिशिएट कर रहा हूँ। यू आर डूइंग योर जॉब इन गुड मैनर्स एंड एज वेल एज इन गुड वे। तो मैं आपको कहीं भी मतलब आई नो हाउ टू डू माई जॉब। बिल्कुल आपको भी पता होना चाहिए कि आपकी जॉब क्या है, कि आपको पेमेंट करनी है। बिल्कुल मेरी लाइबिलिटी है मैडम, करूँगा मैं, बिल्कुल करूँगा। आप मेरे को लेटर पर 20 जुलाई की डेट डलवा दो, एक्सपायरी लेटर की, ठीक है? ठीक है सर, ठीक है। हो सकता है 25 नहीं, मैं इस महीने ज्यादा डाल दूँ। 101% कंफर्मेशन है। अच्छा, इसकी कंफर्मेशन दे रहे हैं ना पक्का? फिर बात होगी इस बारे में। बिल्कुल दे रहा हूँ, कंफर्मेशन है मेरे पे। बिल्कुल दे रहा हूँ। तो ठीक है सर, तो अब आपको फोन आएगा ना, तो फोन उठा लीजिएगा। हाँ बिल्कुल उठा लूंगा। ठीक है सर। तो दोस्तों घबराना किसी भी साथी को नहीं है। सेटलमेंट एक दिन में नहीं होता, लेकिन एक न एक दिन जरूर होता है। वो भी हमारे अकॉर्डिंग, जो हमारी पॉकेट अलाउ करेगी उसके अकॉर्डिंग होगा। दोस्तों अगर दोस्तों आप भी रिकवरी वालों से परेशान हो चुके हो, इनके लीगल नोटिस, आर्बिट्रेशन का नोटिस, LRN DRN और इनका रिलेटिव्स को कॉल करके परेशान करना, तरह तरह के आपको मैसेज करना, तो आप हमारी पेड सर्विसेज ले सकते हो। हम आपको 101% इन चीज़ों से राहत दिलवा देंगे और आपको कम से कम में सेटलमेंट करवा करके दे देंगे। दोस्तों सबसे फास्ट सर्विस है हेल्पिंग हैंड फॉर सेटलमेंट टीम की किसी भी कस्टमर के लिए, ताकि उनको जल्दी से जल्दी सेटलमेंट करवा करके उनको राहत प्रदान कर दी जाए। तो करना क्या होगा, करना आपको स्क्रीन पर हमारा नंबर आ रहा होगा, उस नंबर पे हमसे व्हाट्सएप पर कनेक्ट होना है। हम आपके केस को चेक करके बता देंगे आपके केस में बेस्ट टू बेस्ट क्या हो सकता है, आपको
अपकमिंग महीने में कितने फ़ंड की ज़रूरत पड़ेगी ताकि आप सेटलमेंट करवा सको। बस आपको करना एक ही काम है, आपको अपने अर्निंग के सोर्स बढ़ाने होंगे दोस्तों। ठीक है, तो फिर दोस्तों अगर पहली बार वीडियो को देख रहे हो, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पर क्लिक कर लो ताकि सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। फिर दोस्तों मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखना, कीप फाइटिंग।